इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के पढ़ने के क्रम में आज हम 38 औषधियों में जिन जिन औषधीय पौधों को मिलाकर बनाया गया है उसी के क्रम में आपको 16वां नंबर मेडिसिन जिसको कैटरेरिया आइसलैंडिका के नाम से हम जानते हैं, इस औषधि का जो हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ कैसे प्रभाव होता है, ये जो औषधि जो है हमारे शरीर के शक्ति को कमज़ोर करने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, या आपको टीबी हो गया, अल्सर हो गया, या डाइजेस्टिव ऑर्गन के कोई ऐसा भयंकर रोग हो गया जिसमें हमारे शक्ति को, शरीर की शक्ति को छीण कर देता है, उस परिस्थिति में आपको कैटरेरिया आइसलैंडिका का प्रयोग हम लोग करते हैं। साथ साथ में जीर्ण रोग, जैसे आपको ब्रेन, लीवर, लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं और जीर्ण रोग में ये सब अंग कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में भी इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर आपका मेडिसिन है सिनकोना कैलेसिया। सिनकोना कैलेसिया जो है ये मलेरिया आपको फीवर के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है ना। ये आपको मलेरिया में, आपको डेंगू फीवर में भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है ना। साथ साथ में वायु दोष के कारण माथा में दर्द हो रहा हो, और इसके अलावा मेंटल परेशानी, नेत्र पीड़ा, आँख में दर्द हो रहा हो, कर्ण पीड़ा, कान में दर्द हो रहा हो, साथ ही लीवर और आपको स्टोमक संबंधित रोग में इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है 17वां, आपको 16वां, 18वां नंबर जो दवा है ये आपको सिनकोना ससेरुबा। सिनकोना ससेरुबा इस औषधि का प्रभाव जो है हमारे शरीर से आपको सीमेन का अधिक निकल जाना, ब्लड का अधिक निकल जाना, लिम्फ का अधिक निकल जाना है ना, और आपको इसका अधिक निकल जाने के कारण जो आपको कमजोरी महसूस होती है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आँखों में दर्द होना, नक्सीर होना, नाक से ब्लड आना, या अनपचे भोजन का उल्टी हो जाना, या अनपचे भोजन का डायरिया के साथ में निकलना। इसके अतिरिक्त में आपको भोजन को आपको माने भूख लगाने में भी अच्छा काम करती है इस औषधि, है ना। इसके अलावा आपको सैलिक्स अल्बा, इसके अतिरिक्त में एक और औषधि है सैलिक्स अल्बा। तो सैलिक्स अल्बा जो है, ये औषधि जो है नर्वस डिजीज को कंट्रोल करने में इस औषधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी जब आपको फीवर होना, फेशियल पैरालिसिस, है ना, फेशियल पैरालिसिस में, फीवर में, नेक, आपको गर्दन के दर्द में इसके औषधि का प्रयोग करते हैं। स्पाइनल इंजरी, है ना, आपको स्पाइन में अगर चोट लग गई हो, उसके साथ में आपको जो दर्द होता है उसमें इस औषधि का आपको प्रयोग किया जाता है। इसके लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, है ना, सेक्सुअल पावर का कम होने में इस औषधि का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में साइटिका, आपको हाइड्रोसिल में सूजन, टेस्टिकल में सूजन में भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है सेम्बुकस नाइग्रा। तो सेम्बुकस नाइग्रा जो है, ये औषधि जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन पर प्रभाव रखती है अपना। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन पर प्रभाव रखने के चलते सूखा खांसी हो, डिप्थीरिया हो, अस्थमा हो, है ना, दम्मा हो, इसमें गले में कफ जम गया हो, उसको निकालने के लिए स्वर यंत्र बैठा जा रहा हो, यानी लैरिंग्स में आपको आवाज़ का बैठना, इसके साथ हुपिंग कफ में भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वाले मतलब कृत्रिम पार्ट में हम फिर आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का S1 के बारे में अगले वीडियो में आप देखिएगा।